बदले की आग में एक फैमिली पर किया गया काला जादू और वो कितनों को नुकसान पहुंचाता है, जानेंगे आज की हमारी कहानी में। हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में रिलीज हुई मूवी द बुक ऑफ सिज्जीन एंड इल्लिहीन, जो कि इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। कहानी में हम देखेंगे कि इस तरह जलन और बदले की आग इतने लोगों की जान ले लेगी। एंडिंग बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको हॉरर, स्लेशर और सच्ची घटना पर आधारित मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखना पसंद हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं और भी अच्छी बेहतरीन कहानी आप तक ला सकूं। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि खाना खा रही थी। यूली नाम की एक छोटी सी बच्ची थी जो कि अपने माता पिता के साथ खा रही थी कि तभी अचानक उसकी माँ को किसी शैतानी आत्मा ने कब्जे में कर लिया। पोजेशन इतना खतरनाक था कि उसकी माँ के हाथों से कीड़े निकल रहे थे और वो अजीबो तरीके से रूम में चलने लगी। ये देखकर यूली काफी ज्यादा डर जाती है। उसके पिता उसे ले जाकर दूसरे रूम में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम ज्यादा डरना मत। जिसके बाद यूली को बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी माँ को हुआ क्या है। तभी उसके पिता की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और फिर एकदम सन्नाटा छा जाता है। कुछ ही देर में कोई दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है, दरवाजे को मारता है जिससे दरवाजे में छेद हो चुका था। यहाँ से यूली देखने जाती है कि तभी अचानक उसकी माँ सामने आ जाती है, जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था, यानी कि उसने अपने हस्बैंड को खत्म कर दिया था। और ये देखकर यूली बहुत ज्यादा डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह का सीन हम देखते हैं, जहां घर के बाहर पुलिस आई हुई थी, जो कि घर के अंदर जाती है और वो यूली को होश में लाते हैं और वहां से ले जाने लगते हैं। बाहर जाते वक्त यूली अपने माता पिता की लाश देखती है, यानी कि दोनों खत्म हो चुके थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। यूली यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि अब वो अनाथ हो चुकी थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि घर में एक औरत जिसका नाम एम्बर होता है, वो अपनी बेटी लारा को लेकर आती है। यहाँ पर वो कहती है कि ये उसका हस्बैंड है, यानी कि यूली के पिता ने दो शादियाँ की थी। अब एम्बर अपने हस्बैंड को देखकर रोती है और जाकर यूली को बोलती है कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। इन सब के जिम्मेदार यूली को वो मान रही थी। खैर, कहानी अब 20 साल के बाद शिफ्ट होती है। यहाँ हम एम्बर को देखते हैं जो कि अब पैरालाइज्ड हो चुकी थी। यूली भी इनकी ही फैमिली में रहती थी, मगर एक नौकर की तरह। लारास ने शादी कर ली थी जिससे उसे एक लड़का यूहान और एक लड़की टीका थी। लेकिन अभी भी एम्बर और लारा अपने पिता की मौत के जिम्मेदार यूली को ही मानते और उसे खरी खोटी सुनाते रहते। यूली जो थी ना, इनके घर का सारा काम भी करती और इनकी दुकान भी संभालती थी। इनकी लाइफ ऐसे ही चलती थी। अब एक दिन यहाँ पर लारास की बेटी टीका जो थी ना, वो मदरसे में पढ़ने जाती है, जहाँ उस्ताद जी उन्हें दो किताबों के बारे में बताते हैं। एक किताब थी सिज्जीन, जिसमें फरिश्ते बुरे लोगों के कर्मों का हिसाब रखते थे, और इल्लिहीन ऐसी किताब थी जिसमें अच्छे कर्मों का हिसाब रखा जाता था। अब रात का सीन हम देखते हैं, जहां यूली अपने स्टेप मॉम की सेवा कर रही थी और उसका भाई यूहान ओहिचा बोर्ड से मुर्दों से बात करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ यूली कहती है कि तुम मेरे माँ बाप से बात कर सकते हो क्या। ये सुनकर एम्बर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे माँ बाप को उनके कर्मों की सजा मिली है। वो ये बोल ही रही थी कि बोलते हुए अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो खून की उल्टियाँ करने लगती है, और फिर देखते ही देखते वो इस दुनिया से चली जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी दोस्तों। अब अगले दिन हम देखते हैं, जहाँ दफन करने से पहले के सारे रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे थे। उस्ताद जी सबको कहते हैं कि जनाजा ले जाने से पहले सब एक बार अपनी माँ से मिल लो। अब एक एक करके सभी बच्चे अपनी माँ से मिल लेते हैं। जब यूली एम्बर के पास जाती है तो उसे अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा याद आने लगता है, जिसमें उसे अपने माता पिता के मरने के बाद बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। वो ये याद कर ही रही थी कि अचानक वो देखती है कि एम्बर की आंखें खुली हुई है और वो बस यूली को ही घूरे जा रही है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्ला लेती है। ये देखकर लारा यूली को धक्का मारती है और कहती है कि तुम यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो। तुम्हारे मेरी मॉम के जाने के बाद सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें ही हुई है। यहाँ पर उस्ताद जी सबको शांत करते हैं और फिर बॉडी को ले जाया जाता है दफन करने के लिए।
अब हम लारास को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली फोटो को देख रही थी, जिसके बाद में हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहां लारास और एम्बर काफी ज्यादा दुखी रहते थे क्योंकि इसके पिता हमेशा अपना टाइम यूली और उसकी माँ को ही देते थे। जो प्यार लारास को मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिल रहा था और इसकी जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं यूली को मानती थी। खैर वो अपने पिता की फोटो फाड़ देती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही एक दिन दुकान पर योनो नाम का एक बंदा था जो कि दुकान पर ही काम करता था। उसे एक क्लाइंट ने टिप दे दी तो उसने पैसे अपने पास रख लिए। अब यूनी ने देखा तो उसने योनो के पास से पैसे ले लिए और लारस को देने के लिए जाती है। मगर लारस यूरी के हाथ में पैसे देखकर उल्टा उसे ही दोषी समझ लेती है और वो उसे और उसकी माँ के बारे में गलत बोलने लगती है और गुस्से में वो यूली को थप्पड़ भी मार देती है। यूली की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो चुकी थी और यहाँ पर यूली काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। उसके सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए वो कैसे भी अब बदला चाहती थी। वो योनू के पास जाती है। असल में योनू पहले से ही उसकी सारी कंडीशन जानता था कि यूली के साथ ये लोग कैसा बर्ताव किया करते थे और वो यूली की हेल्प करने के लिए भी मान जाता है। वो उसे एक गांव में लेकर जाता है जहाँ ब्लैक मैजिक किया जाता था। वो वहां जाकर बाबा से कहती है कि मुझे काला जादू करवाना है। वो अपनी फैमिली फोटो दिखाकर कहती है कि मुझे इन पर काला जादू करवाना है। बाबा कहते हैं कि जैसा मैंने एम्बर पर किया था ठीक वैसा ही। यूली कहती है कि हाँ, यानी कि एम्बर की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी दोस्तों, बल्कि यूली ने ही एम्बर पर काला जादू करवाया था क्योंकि वो उससे नफरत करती थी और अब वो इस पूरी फैमिली को ही खत्म करवा देना चाह रही थी। अब बाबा उसे रिचुअल के बारे में बताने लगता है कि वो जिस रिचुअल को परफॉर्म करेंगे उसमें उन्हें एक ताजी लाश चाहिए होगी, तभी ये ब्लैक मैजिक सक्सेस हो सकेगा। अब ये सुनकर योनो और यूली दोनों ही रात में कब्रिस्तान में जाते हैं और ताजी लाश को निकालते हैं। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि एम्बर की ही थी क्योंकि उसे मरे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। वो लाश को लेकर बाबा के पास जाती है जहाँ बाबा उसे सड़ी हुई मुर्गी का खून निकलवाता है और बकरी के कटे सर पर डलवाता है और फिर वो भैंस की चमड़ी निकालता है और सारा खून उसमें डाल देता है और उनकी फैमिली के सारे मेंबर्स के नाम की लिखी हुई चिट्ठी उसमें डालकर यूली को एम्बर के लाश के पास ले जाता है और कहता है कि तुम्हें अब एम्बर के मुंह में ये सब कुछ डालना होगा। मगर लाश का मुंह खुल नहीं रहा था, इसलिए बाबा काले जादू की चैंटिंग करने लगता है और उस लाश के मुंह से कीड़ा निकलता है जिससे लाश का मुंह अपने आप ही खुल जाता है। यूनी वो सारी चीजें एम्बर के मुंह में डाल देती है। बाबा यहाँ पर कहता है कि काले जादू का असर होना अब शुरू हो जाएगा। तुम्हें अब आगे का काम करना होगा, जो भी करना है जल्दी करना बॉडी के सड़ने से पहले, बिकॉज अगर लेट हो गया तो ये काला जादू तुम पर उल्टा हो सकता है। खैर अब रात को हम टीका को देखते हैं जो कि नमाज पढ़ रही थी। तभी अचानक से वहां से आग का गोला गुजरता है। टीका का ध्यान यहाँ पर नमाज में ही था। विंडो का कांच टूट जाता है और एक कीड़ा अंदर आने लगता है, यानी कि शैतानी ताकतें अंदर आ चुकी थी। अचानक से उनका फैमिली फोटो नीचे गिर जाती है। ये सुनकर टीका नीचे जाती है। फोटो नीचे गिरी हुई थी और कांच का टुकड़ा यहाँ पर उसके पैरों में लग जाता है। तभी अचानक से उसे अपनी नानी माँ के कमरे में यानी कि एम्बर के कमरे से आवाज आने लगती है। वो चेक करने जाती है तो रूम में अचानक से उसे एम्बर दिखाई देती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और जोर से चीखने लगती है। तभी यूनी वहां पर आ जाती है और टीका को समझाकर वहां से भेज देती है। वो मन ही मन में खुश हो रही थी कि उसका काला जादू अब वर्क करने लगा है। अब दूसरे दिन लारा टीका के पैर में लगी चोट के बारे में पूछने लगती है तो वो उसे कहती है कि घर में कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे नानी की आत्मा दिखाई दे रही थी, तभी हमें नानी की आत्मा की शांति के लिए दुआ करवानी चाहिए। इसलिए अब लारा भी रात को दुआ करवाने के लिए सबको बुला लेती है। अब सब लोग एम्बर की आत्मा की शांति के लिए पढ़ रहे थे। वही दूसरी ओर हम यूनी को देखते हैं जो कि लाश के मुंह में यूहान के नाम की चिट्ठी डालती है और उसे सीलने लगती है। मतलब कि उसका पहला शिकार यूहान था। अब पढ़ते वक्त टीका को अचानक से नींद आ जाती है। वो सपने में अपनी पूरी फैमिली को देखती है जो कि चीख रही थी और उनके सर से खून निकल रहा था। यहाँ पर टिका की अचानक डर कर आँख खुल जाती है और वो फिर से पढ़ने लगती है। दूसरी ओर हम यूहान को देखते हैं जो कि एम्बर के रूम में ओहिजा बोर्ड लेकर बैठा हुआ था। वो अपनी नानी से बात करना चाहता था, इसलिए वो ओहिजा बोर्ड की हेल्प लेकर यहाँ पर वो कर रहा था।
तभी सामने से उसे आंसर मिलने लगता है। ये देखकर वो पूछता है कि नानी आप यहाँ पर हो? सिक्का हाँ में जाता है और फिर वो इधर उधर सिक्का जाने लगता है जो कि एक मैसेज था। यहाँ पर ये मैसेज यूहान अपनी नोट में लिखने लगता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम भी अपनी नानी के पास जल्दी ही आओगे। ये देखकर यूहान डर जाता है। तभी उसके कान में अचानक वही कीड़ा घुस जाता है। वो कान से उसके सिर तक पहुंच गया था, इसलिए वो अपना सिर कपबोर्ड में पीटने लगता है। तभी यहाँ पर कोई एंटिटी उसके ऊपर हावी हो जाती है और यहाँ पर यूहान ओहिजा बोर्ड को उठा लेता है। दूसरी ओर यूहान की आवाज टीका को सुनाई देती है और वो उसके रूम में जाकर देखती है कि तभी यूहान ने ओहिजा बोर्ड अपने सिर पर दे मारा। टीका उसे रोकती है और यूहान टीका को देखता है तो उसे टीका नहीं बल्कि एम्बर दिखाई देती है। यहाँ पर वो ये देखकर ओहिजा बोर्ड का कांच अपने गले में घुसा देता है। ये देखकर टीका जोर से चिल्ला उठती है। उसके माँ बाप भाग कर ऊपर आते हैं तो अपने बेटे को ऐसा मरा हुआ देखकर वो जोर जोर से रोने लगते हैं। खैर अब अगले दिन यूहान का फ्यूनरल होता है जहां लारास उसका पति और टीका तीनों ही बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। योनू यहाँ पर यूली से कहता है कि उसे पता होता कि वो इतनी बुरी तरीके से सब पर काला जादू करेगी तो वो उसकी हेल्प कभी ना करता। ये सुनकर यूनी कहती है कि वो उनके बुरे कर्मों का नतीजा है जो वो भुगत रहे हैं। खैर अब यहाँ पर टीका उस्ताद जी के पास जाती है और रोने लगती है। उस्ताद जी उसे कहते हैं कि जो भी हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन तुम अपने भाई के लिए नमाज पढ़कर दुआ करना और नमाज मत छोड़ना। जिसके बाद घर जाकर टिका नमाज पढ़ने लगती है तभी उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई उसकी दुआओं को रिपीट कर रहा है, लेकिन आसपास में कोई भी नहीं था जिससे टिका डर रही थी। खैर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं यूली जो थी ना वो लारास के हस्बैंड के करीब जाने की कोशिश करने लगी थी। वो उसकी केयर करने लगी थी। ये देखकर उसके हस्बैंड को ऐसा लगने लगता है कि उसकी वाइफ लारास ने तो कभी भी उसकी केयर ऐसी नहीं की। खैर यहाँ पर यूली उसे सिड्यूस करने लगती है जहाँ लारास के हस्बैंड को वो बाद में कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लारास को छोड़ दो, जिस पर वो कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। अब बाहर जाते वक़्त टीका अपने पिता को देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसके पिता ने उसकी माँ को चीट किया है। उसके पिता उसे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी माँ को सब बता दूँगा। जिसके बाद रात में हम यूनी को देखते हैं जो कि लारास के हस्बैंड के नाम की चिट्ठी बनाकर लाश के मुँह में डालकर सिल देती है। रात में अचानक से लारास का हस्बैंड उठ खड़ा होता है और उसकी आँखों में वो कीड़ा जाने लगता है। ये देखकर वो कीड़ा निकालने की कोशिश करने लगता है और यहाँ पर उसी समय वो अपनी एक आँख को भी निकाल देता है। उसकी चीखें लारास को सुनाई देती है तो वो तुरंत ही बाथरूम में जाती है, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर उसके हस्बैंड का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरता है जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। लारास दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाने लगती है तो देखती है कि उसके हस्बैंड की भी मौत हो चुकी है। ये देखकर वो पूरी तरीके से टूट जाती है। अब उसकी लाश के पास सब लोग आकर नमाज पढ़ रहे थे। तभी वहां पर टीका को हेलुसिनेशन होने लगता है जिसमें वो सारे जिन मिलकर उसे खींच रहे थे कब्र में और वो कब्र में जा गिरती है और उसके ऊपर काफी सारे कीड़े चल रहे थे। टीका जोर से चिल्लाने लगती है और उस्ताद जी उसे संभालते हैं और पानी पिलाते हैं। रात में टीका अपनी माँ से कहती है कि मुझे यकीन है हमारे घर पर हमारी फैमिली पर किसी ने काला जादू किया है। अब दूसरे दिन उस्ताद जी भी टीका को कहते हैं कि तुम नमाज पढ़ना चालू रखो, बुरी चीज इससे दूर हो जाएगी। लाराज को अब ऐसा फील होने लगता है कि उनके साथ ये सब कुछ यूली ने ही किया है, इसलिए वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। रात में यूली यूनो और लारास को बात करते हुए सुन लेती है, जिसके बाद वो यूनो से जाकर पूछती है कि वो क्या बात कर रहा था लारा से। ये सुनकर यूनो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। यहाँ यूरी को गुस्सा आ जाता है। वो वापस जाकर योनो के नाम की चिट्ठी बनाकर एम्बर के गले में डालकर सिल देती है। यहाँ पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि योनो था ना वो दुकान का शटर बंद करके जा रहा था कि अचानक से शटर खुल जाता है और पीछे उसे जिन दिखाई देने लगता है। वो अंदर जाकर देखने जाता है तो ये फिसल कर नीचे गिर जाता है और उसके मुंह पर लीच जैसे कीड़े चिपक जाते हैं। वो डरकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी शटर नीचे जोर से गिरता है और योनो का सिर कटकर अलग हो जाता है। अगले दिन सुबह जब सब टीका और लारस अपनी दुकान पर जाते हैं तो वहां पर पुलिस आई हुई थी।
यहाँ पर वो जाकर देखती है तो योनो की लाश थी। ये देखकर लारा बहुत ज्यादा डर जाती है। अब उसी रात में यहाँ पर यूली लारस के नाम की चिट्ठी बनाकर एम्बर के गले में डालती है। दूसरी ओर हम टीका को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली फोटो देख रही थी कि तभी अचानक ऊपर से सीलिंग से कीड़े नीचे गिरने लगते हैं और देखते ही देखते सीलिंग का हिस्सा ही नीचे गिरने लगता है। वो अपनी माँ को बुलाती है मगर कोई भी जवाब नहीं देता। वो देखने जाती है तो उसकी माँ कमरे में नहीं थी। तभी बेड के नीचे से किसी की आवाज आने लगती है। वो देखती है तो उसकी माँ हड्डियां खा रही थी। उसे जिन ने पूरी तरीके से पजेस्ट कर लिया था। वो अचानक से टीका के ऊपर हमला कर देती है लेकिन टीका भागकर खुद को कबर्ड में बंद कर देती है और वो तुरंत ही उस्ताद जी को कॉल कर देती है। थोड़ी ही देर के बाद उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो बाहर निकलती है तो लारा कबर्ड के ऊपर ही बैठी हुई थी। वो टीका को ऊपर खींचने लगती है और उसे मारने ही वाली थी कि तभी उस्ताद जी वहां पर आ जाते हैं और लारस को कंट्रोल करने लगते हैं। वो और उसके साथ आए लोग लारस को वहां से ले जाने लगते हैं। अब रास्ते में टीका यूली को जाते हुए देखती है और वो उसका पीछा करने लगती है। वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि यूली एम्बर की लाश के पास थी। वो अपनी नानी की लाश को देखकर सब समझ जाती है और कहती है कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा ही थी, तुम ऐसा आखिर क्यों कर रही थी। यहाँ पर यूली बताने लगती है कि ये सब तुम्हारी नानी के कर्मों की सजा है। वो बताती है कि उसकी माँ पर काला जादू करवाने वाली वही थी, यानी कि एम्बर थी। कहानी की शुरुआत में हमने जो देखा था ना कि यूली की माँ पजेस्ट हो गई थी और उसके ऊपर काला जादू एम्बर ने ही करवाया था क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा जलती थी। और ये सारी बात यूली जानती भी थी और उसे यही सोच लिया था कि वो इसका बदला जरूर लेगी। अब ये सब सुनकर टीका वहां से चली जाती है रोते हुए। जिसके बाद उस्ताद जी को देखते हैं जो कि लारस के अंदर का जिन को कंट्रोल करने में लगे हुए थे और उसका असर एम्बर पर हो रहा था। उसका सिला हुआ मुंह बार बार खुले जा रहा था। जितनी बार भी यूनी मुंह को सिलती वो खुल जाता। उस्ताद जी पढ़ते जा रहे थे और अब वो काला जादू उल्टा पड़ने लगा था। यूली यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड होकर एम्बर के मुंह को पत्थर से बंद करने लगी। धीरे धीरे सारे जीन यूनी को कंट्रोल करने लगे। यहाँ पर यूनी के ऊपर बहुत सारे जीन आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इंक्लूडेड यहाँ पर लारास का पति, यहाँ पर उसका बेटा और योनो भी मौजूद था। वो सारे मिलकर उसे मारने लगते हैं और देखते ही देखते यूली भी खत्म हो जाती है। यहाँ पर बाबा को भी पता चल चुका था कि यूली अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके ऊपर उसका ही काला जादू उल्टा पड़ चुका है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस्ताद जी के पढ़ने की वजह से लारास पर से जीन निकल जाता है मगर उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो अपने किए पर पछता रही थी। वो गुनाह की माफी मांगते हुए इस दुनिया से चली जाती है, वो भी खत्म हो जाती है। सीन यहीं पर कट हो जाता है जिसके बाद अगले दिन हम टीका को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली वालों की कब्र पर जाकर पढ़ रही थी। अब वो अनाथ हो चुकी थी और उसके पास कोई भी नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कौन सही था और कौन गलत था। वो सबकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर ही देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।